नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कंवर शेखावत स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कुमार संभवम के पंचम सर्ग को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले से ही कुछ व्याख्यान हमारे हो चुके हैं और यहाँ जो है 13 जो पद्य हैं इसके हम पढ़ चुके हैं। 14वां पद्य इसको हम देखेंगे आज। देखिए, अतंद्रिता येषां सा स्वयमेव वृक्षकान् घटस्तन प्रस्रवणैर्व्यवर्धयत् गुहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यम् अपाकरिष्यति। तो संदर्भ और प्रसंग आपको पता है कि कुमार संभवम के पंचम सर्ग को यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और जो इसकी जो विषय वस्तु है, इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार का है कि कामदेव को शिव जो है वो भस्म कर चुके हैं और उसके पश्चात पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही है अपने पिता की आज्ञा से गौरी शिखर पर। और वहाँ जो है अपने जो ऐश्वर्य और विलासिता से पूर्ण जो वेशभूषा है, जो उनकी सुख सुविधाएं हैं, साधन है, उनको छोड़ करके और तपस्वी के अनुरूप जो है आचरण कर रही हैं। और वहाँ पर क्या क्या वो क्रियाएं कर रही हैं, तप आदि तप और इसके अतिरिक्त जो वहाँ पर्यावरण की दृष्टि से, पशु पक्षियों की दृष्टि से वो क्या कर रही हैं, उन सब का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो वृक्षों को अपने पुत्रों की तरह, अपनी संतति की तरह बड़ा कर रही हैं। और जो है कितना स्नेह उनका, जैसा एक माँ का स्नेह होता है पुत्र के प्रति और वो अपने बच्चों को जैसे दूध पिला करके बड़ा करती है, ऐसे ही पार्वती जो है यहाँ इन वृक्षों को पानी पिला करके बड़ा कर रही है। इसी बात की तरफ संकेत करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि अतंद्रिता, आलस्य रहित। तंद्रा, तंद्रा मतलब आलस्य, तो नींद और जागने के बीच की अवस्था है तंद्रा यानी आलस्य। तो अतंद्रिता यानी आलस्य से रहित, तंद्रा यानी आलस्य, अतंद्रा यानी आलस्य से रहित होना और इतच लगा हुआ है तो अतंद्रित और फिर स्त्रीलिंग है इसलिए अतंद्रिता। अतंद्रिता यानी आलस्य से रहित सा, वह पार्वती स्वयं एव, स्वयं ही, ये शाम जिनके वृक्षकान, वृक्षों को वृक्षक जो है यहाँ पर क जो लगा हुआ है तो वृक्ष, और जब क प्रत्यय लग जाता है तो उसका मीनिंग होता है छोटा। तो छोटे वृक्ष, जैसे वसुदेव कुटुंबकम, तो कुटुंब मतलब छोटा परिवार, तो यहाँ वृक्षक मतलब छोटा वृक्ष। तो जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको घट स्तन प्रस्रवणेर व्यवर्धयत, तो घट रूपी स्तनों के प्रस्रवणे प्रवाह से व्यवर्धयत बड़ा करती थी, यानी कि वो उनका पालन पोषण करती थी, उनको बड़ा करती थी, यानी उनको पानी, यहाँ जो है घट स्तन प्रस्रवणे, तो घट यानी घड़ा, तो पानी जो है वो घड़े से दे रही हैं। और यहाँ जो है रूपक अलंकार जो है उसकी हम बात करते हैं कि घट स्तन प्रस्रवणे, यानी घट यानी घड़ा या कलश, कलश रूपी स्तन, स्तनों से प्रस्रवणे प्रवाहित होने वाले, निकलने वाले जो जल है उससे वृक्षकान, जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको व्यवर्धयत बढ़ाती थी, उनका पालन पोषण करती थी। और गुहो अपि, गुह भी, गुह मतलब कार्तिकेय, कार्तिकेय के लिए यहाँ पर जो है ये शब्द का प्रयोग हुआ है। गुह अपि यानी कार्तिकेय भी क्या करेंगे, प्रथमाप्त जन्म नाम, पहले जन्म लेने वाले, यानी कार्तिकेय से पहले जन्म लेंगे। वृक्ष तो अभी जो है वो अभी उत्पन्न हो चुके हैं और कार्तिकेय तो जब पार्वती का शिव से विवाह होगा उसके बाद उत्पन्न होंगे, तो कार्तिकेय की तुलना में ये वृक्ष बड़े होंगे, इसलिए इन्होंने पहले जन्म लिया है। तो पहली संतान है ये पार्वती की, ये जो वृक्ष है ये पहली संतान है और इन पहली संतान के स्नेह को कार्तिकेय भी दूर नहीं कर पाएंगे। इस बात को जो है कालिदास यहाँ कह रहे हैं। गुह अपि कार्तिकेय भी ये शाम प्रथमाप्त जन्म नाम, जिन पहले जन्म लेने वालों के पुत्र वात्सल्यम, पुत्र प्रेम को न अपाकरिष्यति, दूर नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो भी उनके प्रेम को कम नहीं कर पाएंगे। तो अतंद्रिता आलस्य से रहित सा, उस पार्वती ने
वह पार्वती स्वयं ही घट स्तन प्रस्रवणे, घट यानी कलश, स्तन यानी कलश, घट 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 रूपी स्तन, तो यहाँ जो है रूपक अलंकार है। तो घट स्तन प्रस्रवणे, तो घट रूपी स्तन के प्रस्रवणे प्रवाहों से, तो उनके उससे बहने वाले जल से वृक्षकान वृक्षों को व्यवर्धयत बड़ा करती थी, यानी कि उनका पालन पोषण करती थी। और गुह अपि कार्तिकेय भी प्रथमाप्त जन्म नाम ये शाम पुत्र वात्सल्यम न पाकरिष्यति, तो पार्वती भी पहले जन्म लेने वाले जिनके पुत्र स्नेह को, पुत्र वात्सल्य को, यानी पुत्र वात्सल्य को न पाकरिष्यति, दूर नहीं कर पाएंगे। तो कार्तिकेय भी जो है उनके प्रति जो वात्सल्य है उसको वो दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले जन्म लिया है, इन्होंने जो है पहले वात्सल्य का लाभ लिया है, ये पार्वती के पहले पुत्र हैं। तो जब कार्तिकेय उत्पन्न होंगे तो ये जो पहले जन्मे पुत्र हैं वृक्ष रूपी, इन वृक्ष रूपी पुत्रों के प्रति जो पार्वती का प्रेम है, इस प्रेम को कार्तिकेय भी दूर नहीं कर पाएंगे, यानी कार्तिकेय आ जाएंगे तब भी जो है वो इन वृक्षों के प्रति पार्वती का जो स्नेह है इसको वो कम नहीं कर पाएंगे। इस बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं। आगे देखिए, अरण्ये बीजांजलि दान लालिता तथाश्च तस्याम हरिणा विशस्वसु यथा तदीर नयने कुतूहलात् पुरः सखिनाम अमिमीत लोचने। तो कह रहे हैं अरण्य बीजांजलि दान लालिता, अरण्य यानी जंगल में बीजांजलि, जो बीज उत्पन्न होते हैं उनकी अंजलि, अंजलि मतलब अंजूरी, जो दोनों हाथों को मिला करके जो बनाते हैं, जिसमें कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं, उसको अंजुली कहते हैं। तो जो जंगल के जो बीज है निवार धान आदि, तो अरण्य बीजांजलि, जंगल के निवार धान आदि की अंजलियों से, यानी जिसको सामान्य लैंग्वेज में हम जो है अंजूरी कहते हैं, शुद्ध जो है उसमें, लेकिन जिसे कहें कि दोनों हाथों को मिला करके जो हम बनाते हैं उसको अंजलि कहेंगे। तो अंजलियों से हरिणाः, अंजलियों से लालिता पाली गई, यानी अरण्य बीजांजलि दान लालिता, अरण्य बीज यानी कि निवार धान आदि के अंजलि, अंजलि भर करके दान देने से, खिलाने से लालिता बड़ी की गई हरिणा, हरिणियाँ जो है वो तस्याम उस पार्वती में, तथा विश्वसु उस प्रकार से विश्वास करती थी, यथा जिससे कुतूहलात कौतूहल के कारण, तदये नयने उसके नेत्रों के साथ, पुरः सामने ही, लोचने अपने नेत्रों को, अमिमित नापती थी। तो निवार धान आदि की अंजलि भर करके दे करके पाली गए जो हिरण हैं, उस पार्वती पर इतना विश्वास करते थे कि कौतूहलवश, जिज्ञासावश उन हिरणों के आँखों से जो है वो जो पार्वती है वो सखियों की आंखों को जो है वो नापती थी। सखी नाम लोचने अमिमित, सखियों की आंखों को नापती थी। तो निवार धान की अंजलियां दे करके पाले गए जो हिरण है वो पार्वती पर इतना विश्वास करते थे कि जिज्ञासा से पार्वती उन हिरण के नेत्रों को अपने सखियों के नेत्रों से जो है वो नापने का काम करते थे ना। हिरण जो है वो स्वभाव से ही जिसे कहें कि विश्वास नहीं करने वाले होते हैं और चंचल होते हैं, तो बहुत आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन पार्वती पर इतना विश्वास है कि वो पार्वती के इतना नज़दीक आ जाते हैं कि उनको वहाँ सुरक्षित अनुभव होता है, और सुरक्षा के कारण वो पार्वती पर इतना विश्वास करते हैं कि वो, क्योंकि पार्वती ने ही उनको बड़ा किया है निवार धान खिला खिला करके। अपने हाथों से निवार धान, जंगल में जो है वो उगता है निवार धान, तो वो जंगल में उगने वाले निवार धान को अपने हाथों से खिला खिला करके और पाले गए जो हिरण हैं वो पार्वती पर इतना विश्वास करते हैं कि पार्वती उनके बहुत नज़दीक जा कर के और उनकी आँखों को अपनी सखी की आँखों से जो है वो नापने का कार्य जो है वो करती थी। कहने का तात्पर्य यह है
कि हिरण जो है उनके प्रति बहुत आश्वस्त थे। इसका मतलब ये है कि वो हिरणों के साथ उनकी बहुत अच्छी जो है वो मित्रता है, क्योंकि पार्वती जो है उनके प्रति दया भाव रखती है, करुणा भाव रखती है, स्नेह भाव रखती है, उनको अपने हाथों से निवार धान खिलाती है। और हिरण जो है वो उनके मन में ये भाव है, पशु पक्षियों को बहुत जल्दी जो है सुरक्षा और असुरक्षा की अनुभूति हो जाती है। तो उनको सुरक्षा की अनुभूति होती है, यानी कि जो है पार्वती, उनसे उनको किसी प्रकार के भय की आशंका नहीं है, इसीलिए वो उनके आसपास ही बहुत नज़दीक में उनको विचरण करते हैं। और पार्वती को ये अवसर होता है कि वो उनकी आंखों से अपनी सखियों की आंखों को नापने का काम करती थी, यानी कि वो उनके बहुत, कहने का तात्पर्य है कि वो उनके बहुत करीब जा सकती थी। और वो इसलिए करीब जा सकती थी क्योंकि वो उस पर विश्वास करते थे, और वो इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि पार्वती ने ही उनको अपने हाथों से धान खिला करके बड़ा किया है, उनका ध्यान रखा है। तो उनको पता है कि पार्वती से उनको किसी प्रकार की असुरक्षा का भय नहीं है। तो ये बात जो है वो महाकवि कालिदास कहना चाहते हैं कि पार्वती ने जैसे वृक्षों को बड़ा किया है, वैसे ही हिरणों को भी अपने हाथों से अनाज खिला करके बड़ा किया है। और वो हिरण उन पर बहुत विश्वास करते हैं, और वो उनके इतना पास जाते हैं कि उनकी आंखों से वो अपनी सखियों की आंखों को नाप सकती है। तो आगे देखिए क्या कृताभिषेका, हमने देखा कि वो वृक्षों को बड़ा कर रही है, वो वहाँ जो पशु हैं उनको बड़ा कर रही हैं। और क्या कर रही हैं, कृताभिषेकाम हुत जात वेद सम त्वग उत्तरा संगवतीम अदितिनम दिदक्ष वह ताम ऋषि अभ्युपागमन न धर्म वृद्धेशु वयः समीक्षते। कृताभिषेकाम, अभिषेक कर लेने वाली, यानी स्नान कर चुकी, हुत जात वेदसम, अग्निहोत्र यज्ञ करने वाली, और त्वक उत्तरासंग वतीम, और वल्कल वस्त्र को उत्तरीय के रूप में, उत्तरीय के रूप में मतलब ऊपर के वस्त्र के रूप में जो है धारण करने वाली, अधीतिनीम, अध्ययन करने वाली, स्वाध्याय करने वाली, ताम, देखिए ताम नीचे है, दिद्रक्ष वह ताम ऋषियो हो, ताम उसको, दिद्रक्ष वह देखने की इच्छा रखने वाले, ऋषिय ऋषि लोग जो है वो अभ्युपागमन, अभ्युपागमन यानी वहाँ पर आते थे, पार्वती को देखने की इच्छा से ऋषिगण आते थे। तो अभिषेक कर लेने वाली, अग्निहोत्र यज्ञ करने वाली, उत्तरीय वस्त्र के रूप में वल्कल वस्त्र को धारण करने वाली, अध्ययन करने वाली, स्वाध्याय करने वाली, ताम उस पार्वती को दिदृक्ष वह देखने की इच्छा के कारण ऋषि जो है वो अभ्युपागमन वहाँ पर आते थे। न धर्म वृद्धेशु वयः समीक्षते, क्योंकि जो धर्म में बड़े होते हैं, धर्म वृद्धेशु, धर्म में बड़ों के बीच में वयः न समीक्षते, उम्र नहीं देखी जाती। जो धर्म में बड़े होते हैं उनमें उम्र नहीं देखी जाती। तो धर्म में जो बड़े हैं, धर्म वृद्ध जो लोग हैं, उनमें उम्र नहीं देखी जाती, यानी धर्म में जो ज़्यादा बढ़ गया है वो ही बड़ा होता है, उम्र से वहाँ कोई बड़ा नहीं होता। तो धर्म में पार्वती इतना बढ़ गई है कि जो है ऋषि जो है वो उनको देखने के लिए जिज्ञासावश आते हैं कि कौन है पार्वती जो इतना तप कर रही है, इतना धर्म संगत जो है वो आचरण कर रही है, धर्म का व्यवहार कर रही है। तो जिज्ञासा के कारण उनके दर्शन करने के लिए ऋषि आते थे, इस बात को कह रहे हैं। तो कृताभिषेकाम, अभिषेक कर लेने वाली, है ना, कृतः अभिषेक यया, तो कृत अभिषेका, और ताम उसको, तो बहुब्री समास है। जो अभिषेक करने वाली यानी स्नान कर लेने वाली, जो यज्ञ आदि करने के लिए जो स्नान करती है, स्नान करके पवित्र रहती है, हुत जात वेद सम, और हुतः जात वेदा यया ताम इति हुत जात वेद सम, यानी अग्नि में आहुति देने वाली, त्वग उत्तरासंगवतीम, तो त्वचा उत्तरासंगवतीम या त्वक एव उत्तरासंग इति, त्वक उत्तरासंग जो है और मतु प्रत्यय है, और वती जो है त्वक को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण करने वाली, अदिति नेम, अध्ययन करने वाली, यानी जो है अधीतम अस्या अस्ति इति अदिति नेम, और स्वाध्याय करने वाली उस पार्वती के पास अभ्युपागमन, यानी जो है
आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, अभी भी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग, उप उपसर्ग और आ उपसर्ग और फिर गम धातु लुंग लकार का है यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन। तो अभ्युपागमन यानी आते थे, क्योंकि वो आते थे, बहुत सारे आते थे ऋषि, इसलिए बहुवचन है। तो ऋषि, क्योंकि ऋषि भी बहुवचन है, ऋषियः, ऋषिगण जो है वो अभ्युपागमन आते थे। ऋषियः अभ्युपागमन, ये मुख्य वाक्य है, ऋषि आते थे। क्यों आते थे? दिद्रक्षवः, देखने की इच्छा रखने वाले ऋषि आते थे। किसको देखने के लिए? ताम, उस पार्वती को देखने आते थे। पार्वती कैसी? अभिषेक कर लेने वाली, अग्निहोत्र यज्ञ करने वाली, उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाली, स्वाध्याय करने वाली, उस पार्वती को देखने की जिज्ञासा से, उसको देखने की इच्छा से ऋषिगण आते थे। क्योंकि धर्म में बड़ों में उम्र नहीं देखी, ऋषि जो है वो उससे बड़े होते थे उम्र में, लेकिन पार्वती धर्म में बड़ी थी, इसलिए वो उनके दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए आते थे। तो इस प्रकार की बात यहाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्वती जो है वो तप में, धर्म में, आचरण में, त्याग में, तपस्या में इतनी बढ़ गई है कि बड़े बड़े जो ऋषि हैं वो उनके दर्शन के लिए आते थे। तो इस प्रकार से जो है वो धर्म में बढ़ गई हैं, आगे है, इसी बात को यहाँ कह रहे हैं। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे। धन्यवाद।